जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकली किसी कुंडली में अगर आपको देखना है कि ये व्यक्ति जीवन में अंडर एस्टिमेट करेगा चीजों को, अगर जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर प्रोफेशन को। आपको पता है कि प्रोफेशन का जो हाउस है वो 10th हाउस है। तो प्रोफेशन का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हाउस है 10th हाउस है। 10th हाउस से हम 6th हाउस भी देखते हैं, यानी 10th हाउस से जब हम 6th गिनेंगे तो वो 3rd हाउस भी हो जाएगा। तो किसी भी जातक के प्रोफेशन की जब अगर हमें बात करनी है कि वो जिंदगी में अपने किए हुए कार्यों को ओवर एस्टिमेट करेगा या अंडर एस्टिमेट करेगा, ये हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे देख सकते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा जो ले रहे हैं इस वीडियो में वो 10th हाउस का है दोस्तों। तो 10th हाउस का प्रोफेशन, 10th हाउस का लॉर्ड अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज आपको विशेष रूप से देखना है 10th हाउस और सन का पोजीशन, और बाकी 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट है वो आपको ये हेल्प करेगा देखने के लिए कि व्यक्ति अपने जीवन में जो अपनी कैपेबिलिटी है या जो अपने हार्डवर्क है या जो अपने एफर्ट्स को है उसको ओवर एस्टिमेट लेवल पे लेके जाएगा या अंडर एस्टिमेट लेवल के लेके जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक और चीज करने वाला हूं। दो जातक जो एक ही डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, दो जातक जो एक ही डेट ऑफ को बर्थ को पैदा हुए हैं, लेकिन उनका डेट ऑफ जो है बर्थ का जो डेट सेम है लेकिन जो टाइम है वो डिफरेंट है। तो आप इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा जब मैंने इस चार्ट को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है अंडर एस्टिमेट छिप रहा है, तो इसका मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो इमेज है उसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको वो दिखे। अंडर एस्टिमेट, ठीक है। एक चार्ट के ऊपर लिखा है ओवर एस्टिमेट चार्ट और दूसरे में लिखा है अंडर एस्टिमेट चार्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों जातक जो हैं एक ही डेट ऑफ बर्थ को एक ही डेट को पैदा हुए हैं, पर दोनों के बर्थ में अप्रोक्सीमेटली जो है 4 साढ़े 4 घंटे कह लीजिए या 5 घंटे कह लीजिए, आपको ये डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा, आपको मालूम है चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी की आधारित ही हमारी विंशोत्तरी दशा स्टार्ट होती है। तो दोनों चंद्रमा हैं के चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, दोनों जातक चित्रा के चंद्रमा के चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। इसका मतलब दोनों को पहली जन्म के समय से ही जो है वो मंगल की महादशा मिलेगी। लेकिन जो मंगल की महादशा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। तो इसका मतलब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है जो उससे जो है मंगल का कुछ अप्रोक्सीमेटली आप ये निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए मंगल की महादशा पूरी 7 साल की है, तो 7 साल की दशा के हिसाब से तो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं 4 साल का, 4 साढ़े 4 साल का जो महादशा है मंगल की वो निकल चुकी है। और बैलेंस जो है उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये जातक पढ़ लिख के बड़े भी होंगे, कुंडलियां आपके सामने हैं, एजुकेशन में अगर आप वैदिक से देखोगे तो 5th हाउस को और 4th हाउस को इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप किसी और टेक्निक से जैसे भृगुनंदी नाड़ी से देखोगे तो आपको मरकरी को इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन आपकी एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, दोनों जातकों ने इंजीनियरिंग की, दोनों जातकों ने इंजीनियरिंग किया। अब लेकिन जो इंजीनियरिंग है वो अलाइड जो है दोनों ब्रांचेस का, जैसे किसी एक ने कंप्यूटर साइंस में किया, दूसरे ने इसमें किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। तो अगर मान लीजिए जब यहाँ पर ये एजुकेशन भी हो गया, जातक बड़ा भी हो गया, लेकिन जब प्रोफेशन की कर्म क्षेत्र की बात आ रही है तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने ओवर एस्टिमेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है। और इस दूसरे वाले चार्ट में जो अंडर एस्टिमेटिंग वाले चार्ट में है केतु 10th भाव में बैठा है। और इसके साथ हमें ये भी देखना है कि जो सूर्य जो है अंडर एस्टिमेटिंग वाले चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ है। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर पहले वाले चार्ट में जातक सेम पे पैदा हुआ है, लेकिन दूसरे जातक से 2 लगन पहले, यानी 4 नंबर के लगन से पहले पैदा हुआ है, चाहे इसके लगन में यहाँ गुलिका है, इसकी जो परेशानियां होंगी इसके जीवन के हिसाब से वो आएंगी। इसका गुलिका जो है वो 12th हाउस में है, यानी इसके जो इस जातक के जीवन में जो परेशानियां ज्यादा आएंगी वो 12th हाउस से रिलेटेड आएंगी। लेकिन क्योंकि आज हमने इस वीडियो में ओवर एस्टिमेट देखना है, सूर्य जो है दिग्बली हो जाता है, मतलब सूर्य जो है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है 10th हाउस में। 10th हाउस में क्योंकि वो पीक में होता है। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र का होने की वजह से जातक है जो अपने प्रोफेशन, और यहाँ का स्वामी भी कौन हुआ, मंगल, वो बिजनेस के हाउस में है। तो बेसिकली ये जातक जो बहुत ही बढ़िया जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप अर्थ मूविंग टाइप वाले जो डिवाइसेस होते हैं, या हैवी जो मशीनरीज हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, या जो कॉन्ट्रैक्टर जो मशीनों को यूज करते हैं, तो इस टाइप का इस जातक का चार्ट है, इसी टाइप का इसका प्रोफेशन भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसने एनर्जी को विशेष रूप से यूज किया, क्योंकि आप अगर भृगुनंदी नाड़ी में देखेंगे तो सैटर्न मार्स से, सैटर्न से आप प्रोफेशन देखोगे, इसका कॉम्बिनेशन जुपिटर मार्स से है, तो ये एक मैकेनिकल टाइप के प्रोफेशन को, एक अच्छा कंपनी को स्टार्ट करने का ऑप्शन दिखाता है। और इस चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर केतु है, यानी जातक के जी प्रोफेशन में काफी दिक्कत आएगी, इसके प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु इसका जो प्रोफेशन होगा एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का हो सकता है, या एक गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर जो ये काम करते हैं उस चीज का हो सकता है। ये प्रोफेशन में इसके जो रिलेशनशिप हैं वो बॉस के साथ वो बहुत अच्छे दिखते हैं इस चार्ट के हिसाब से। इस चार्ट में इस जातक के रिलेशनशिप जो है बॉस के साथ अच्छे नहीं दिखते हैं। परंतु चार्ट एक ही दिन का है दोस्तों, इसीलिए ये जातक है हर चीज को ओवर एस्टिमेट करते करते हुए काफी इसको अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में है, और इस जातक का जो केतु है वो 10वें भाव में, इसको अपॉर्चुनिटी निग्लिजिबल या ना के बराबर मिली। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि ये वीडियो बनाने का मतलब खाली ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हमेशा, मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों जातकों का जातक जो है जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 7th हाउस में है, तो दोनों बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, दोनों जातक बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ का जो 10th हाउस का लॉर्ड है मार्स, वो एग्जॉल्टेड फॉर्म में है, गुरु के साथ है, तो इसका बिजनेस जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन इस जातक का जो प्रोफेशन है, या जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, उसका एक तो 10th हाउस में केतु हो गया, ऊपर से 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी हो गया, वो डबलेटेड है। तो विशेष रूप से अगर आप इस तरीके से अगर किसी जातक की कुंडली में देख सकते हो, अदरवाइज दोनों का अभी पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे, इस जातक की शनि की महादशा 2029 तक चलेगी, इस जातक की जो शनि की महादशा है वो 2028 तक चलेगी। वो जो भी बैलेंस दशा के हिसाब से जो निकलना था वो टाइम पीरियड निकला है। दोनों जातक शनि की महादशा में गुजर रहे हैं, शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। एक जातक बहुत ही ग्रो कर रहा है, एक जातक जीवन में बहुत ही ग्रो कर रहा है, दूसरा जातक जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। क्यों कर रहा है, आप शनि की महादशा में ही ये देख सकते हैं। इस जातक का जो शनि का जो पोजीशन है वो 11th हाउस में है। शनि 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और व्यक्ति को बहुत धनवान बनाने में हेल्प करता है। हमेशा उसको एक बिग अमाउंट उसको देने की कोशिश करता है। और जो शनि जो 9th हाउस में है, वो यहाँ पर इस जातक का जो है 9th हाउस में है, और 9th हाउस में शनि सर्व धर्म के रास्ते पे चलने की बातें सिखाता है। तो ये जातक धर्म के रास्ते पे चल रहा है, ये पैसा बनाने के रास्ते में चल रहा है। कुंडली दोनों की सेम है, एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक चीजों को ओवर एस्टिमेट करके चल रहा है, एक चीजों को अंडर एस्टिमेट करके चल रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे ही
अगर आप देखेंगे, ये जातक की बुध की महादशा होगी, जैसे ही जातक की बुध की महादशा शुरू होगी, बुध इसका जातक का अगेन नाइन्थ हाउस में पहुंचा हुआ है, नाइन्थ हाउस में है और डबलेटेड पोजीशन में है। इस चार्ट में भी जो बुध है वो डबलेटेड है, लेकिन वो सेवेंथ हाउस में है। तो जब जैसे ही बुध की महादशा स्टार्ट होगी, क्योंकि इसका बुध लग्नेश और क्या कहते हैं, कार्येश का मतलब स्वामी है। और यहाँ पर इस चार्ट में जो बुध है वो बेसिकली ट्वेल्थ हाउस का और थर्ड हाउस का स्वामी है। तो ये जातक की बुध की महादशा अच्छी नहीं जाएगी, ये जातक की बुध की महादशा अच्छी जाएगी। तो जब यहाँ पर सूर्य यानी अब नेम फेम का कारक है, इस जातक को सडनली जो इसका अभी तक जो डाउनफॉल है, बुध की महादशा का जो भी पीरियड इसको जाएगा, वो अभी टेक्निकली देखे जाए तो इसकी जातक की सैटर्न में जुपिटर की महादशा चल रही है, इस जातक की सैटर्न की राहु में महादशा चल रही है। तो उसी हिसाब से देखते हुए तो चार्ट का स्ट्रेंथ को देखो, लेकिन ओवरऑल ये व्यक्ति हमेशा ओवर एस्टिमेट करेगा। क्यों ओवर एस्टिमेट करेगा? क्योंकि इसका लगन जो है वो फोर्थ हाउस में बैठा है, सुख के स्थान में बैठा है, और इस जातक का जो लग्नेश है वो सेवंथ हाउस में बैठा है, पार्टनरशिप के हाउस में बैठा है, स्पाउस के हाउस में बैठा है। तो ये जातक हमेशा अंडर एस्टिमेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस प्रकार से आप भी किसी चार्ट के दो कंपैरिजन देख के कोई एग्जांपल देना चाहें, तो यहाँ पर आप इस वीडियो के नीचे वहाँ कमेंट में लिख सकते हैं दोनों दोनों कुंडलियों का टाइम, और अगर बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और आपको यही देखना है एक जातक क्यों इतना सक्सेस है और दूसरा जातक क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, या दोनों ही सक्सेस क्यों हुए, दोनों ही फेल क्यों है, ये आपको ये आइडेंटिफाई करना है जी। मैंने यहाँ पर ये एनालिसिस किया है सिर्फ टेंथ हाउस के रिस्पेक्ट में, परिपेक्ष में, या टेंथ हाउस को रेफरेंस पॉइंट मान के। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज उन्नति एस्ट्रोवाला को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये वीडियो जो है आपको लिंक्डइन में, ट्विटर में, या इंस्टाग्राम में, या फेसबुक पे सब जगह मिलेगी, जहां आपका अकाउंट है, जहां आप अपने दोस्तों को इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। इसको करना, और चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करोगे और जरूरतमंदों तक इस टाइप की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।